गया है। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। छोटे छोटे बच्चों द्वारा रास्ते में पेशाब करने के कारण चली गोली। सिमरी तालुका पूर्वा गांव में गोली चलने की सूचना से पुलिस महकमों में हड़कंप मच गया। प्रयागराज पुलिस के कई थानों की फोर्स के साथ उच्च अधिकारी मौजूद रहे। प्रयागराज करछना थाना क्षेत्र के सिमरी तालुका पूर्वा में सुबह 7 बजे के आसपास दो सगे परिवार के बीच में गोली चलने की सूचना से पुलिस में हलचल मच रहा है। और आपको बताते हैं कि रास्ते पर पेशाब करने को लेकर बहुत बड़ी घटना घट गई। नीलकमल उर्फ नीलू उम्र 55 वर्ष के लगभग यह हमेशा उसी रास्ते से आते जाते थे और वह पुराने जमीनी बंटवारे से भी नाराज रहते थे। नीलकमल उर्फ नीलू ने बहुत बार रास्ते में पेशाब करने से मना किया था, लेकिन दीपक शुक्ला, वैभव शुक्ला उर्फ बंटी पुत्रगढ़, दिनेश शुक्ला के छोटे बच्चों ने रास्ते में पेशाब कर देते थे। सुबह दिन सोमवार को नीलकमल उर्फ नीलू घर पर अकेला था और उसकी औरत व बच्चे रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। अगर आज घर में औरत या बेटा होता तो शायद इतनी बड़ी घटना न घट पाती। जब सुबह विवाद शुरू हुआ तो पहले गाली गलौज हुई, उसके बाद नीलकमल उर्फ नीलू ने घर में रखे लाइसेंसी एक नाल बंदूक व गोली लेकर पहुंचा और दीपक शुक्ला 34 वर्ष को सीधे मुंह के पास गोली मार दी और वह जमीन पर गिर गया। जब दीपक शुक्ला का छोटा भाई वैभव शुक्ला उर्फ बंटी ने बड़े भाई को उठाने के लिए झुका तो उसको भी गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। गांव के ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर करछना थाना की पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल शहर भेजा, जहां डॉक्टरों ने दीपक शुक्ला उम्र 34 वर्ष को मृत घोषित कर दिया और वैभव शुक्ला उर्फ बंटी का इलाज शुरू कर दिया, जहां पर हालत नाजुक बनी है। मौके पर 4 थानों की फोर्स मौजूद रही। करछना थाना के इंस्पेक्टर टीकाराम वर्मा, घूरपुर थाना इंस्पेक्टर राकेश कुमार राय, औद्योगिक थाना इंस्पेक्टर संजीव कुमार चौबे, नैनी थाना इंस्पेक्टर केपी सिंह तथा एसपी क्राइम सतीश चंद्रवा, क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार यादव मौजूद रहे। सिमरी तालुका पूर्व गांव में चाचा ने भतीजों को गोली मारकर गांव से कुछ दूर गेंदालाल के धान की खड़ी फसल में छिपकर लेटा था। वहीं मुखबिर की सूचना पर नैनी पुलिस थाना के इंस्पेक्टर केपी सिंह, हेड कांस्टेबल राजीव यादव, कांस्टेबल अखिलेश यादव, कांस्टेबल आनंद यादव, करछना थाना उपनिरीक्षक धीरेन्द्र सिंह आदि सभी लोगों ने घेराबंदी कर नीलकमल उर्फ नीलू उम्र 55 वर्ष को पकड़ लिया गया और उस समय भी एक नाल बंदूक में गोली भरकर तैनात रखा था और नीलकमल उर्फ नीलू को करछना थाना ले गए। वहीं घर पर नात रिश्तेदारों का आना जाना लगा है और दीपक शुक्ला के 2 बेटे आदित्य शुक्ला 8 वर्ष, आयुष शुक्ला 6 वर्ष और पत्नी तथा दीपक शुक्ला की मृत्यु हो जाने की सूचना पर घर के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं करछना थाना इंस्पेक्टर टीकाराम वर्मा ने नीलकमल उर्फ नीलू को हिरासत में लेकर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेजा। प्रयागराज जिले से सुहेल अकरम की खास रिपोर्ट। गोली चलने की सूचना थी, क्या पूरा मामला है सर जी, किस तरीके का? ये देखिए, ये लोग चाचा भतीजे का ही एकदम पारिवारिक मामला है। आज सुबह 7:30-8 बजे के बीच की बात है, मॉर्निंग की। इनका जो है दीपक शुक्ला, इनका बच्चा यहाँ सड़क पे खड़ंजा बिछा हुआ है, उस पर उसने बाथरूम कर दिया था पेशाब। उस बात को लेके ये नीलकमल, इनके जो सगे चचेरे भाई हैं, चाचा हैं, इन्होंने ऐतराज़ किया। इस बात के लेके इनमें थोड़ी सी कहासुनी हुई और नीलकमल के पास एक सिंगल बैरल की बंदूक है, वो लेके आए और छोटी सी बात पे इन्होंने फायर कर दिए और उन्होंने कई फायर किए। उसमें जो है दीपक शुक्ला के चेहरे पे गोलियां लगी हैं और उनके छोटे भाई बंटी शुक्ला, उनको भी इंजरी हुई है। दोनों लोगों को अस्पताल भिजवाया गया है। दुर्भाग्यवश दीपक जी की डेथ हो गई है और हम लोगों ने, पुलिस यहाँ सीओ साहब ने और इंस्पेक्टर साहब ने अभी कोशिश करके नीलकमल को अरेस्ट कर लिया है और हम लोगों ने उनसे वो बंदूक बरामद कर ली है, कोठी बरामद कर लिया है। सर, अब हम लोग इसमें एफआईआर करने जा रहे हैं और एक दुखद घटना है। पुलिस इसमें पूरी कार्रवाई करेगी, ठोस कार्रवाई करेगी और इसको मुलजिम को जो है इसकी हम लाइसेंस भी निरस्त कराएंगे और इसको हम लोग जेल देंगे। सर, ये जानकारी है पीड़ित पक्ष से जो जानकारी मिल रही है कि पिछले दिनों में जो नीलू हैं वो उनके ऊपर का पुलिस की कार्रवाई भी की गई, जेल भी जा चुके हैं, फायरिंग भी है और पिछली कई। एक बात अभी पूछताछ में इनके परिजनों से एक बात तथ्य प्रकाश में आया है कि लगभग 10 साल पहले किसी बात को लेकर इस आदमी ने फायरिंग की थी और वो केस पुलिस में गया था। पुलिस में फिर एफआईआर भी हुई थी, इसको जेल भी भेजा गया था, लेकिन इसके बाद इन्हीं लोगों ने समझौता कर लिया।
और शायद इसीलिए उसके मनोबल इतने बढ़ गए, अदरवाइज उसको सज़ा होनी चाहिए थी, उसमें समझौता करने की स्थिति है नहीं। तो ये बात प्रकाश में आई है। इस चीज़ को भी हम लोग इस FIR में, इस इन्वेस्टिगेशन में इस तथ्य को भी हम लोग संज्ञान में लेंगे। थैंक यू।